मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूं। नौजवानों की चाहत, तेजस्वी यादव 2025 में बनेंगे मुख्यमंत्री। मैं पार्टी का अदना कार्यकर्ता हूं। हमारे नेता व अभिभावक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व बिहार के भविष्य व युवाओं की चाहत, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर चलते हुए अपने क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से विधायक बना हूं। मैं विधायक नहीं, एक सेवक के रूप में जाना जाता हूं। मुझे पार्टी के महामहिम नेताओं और हमारे जनता जनार्दन ने मुझे संस्कार देने का काम किया है। मैं उनके राह पर चलते हुए अपने लोगों की सेवा में लगातार लगा हुआ हूं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों की चाहत बने हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं, जो 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। मैं हमेशा सभी के सुख और दुख में खड़ा रहता हूं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य के रूप में समझता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज मैं स्थानीय विधायक के पास आया हूं, राजेश कुमार गुप्ता के पास आया हूं, राजद के विधायक के पास आया हूं। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि चुनावी माहौल है, 2025 चल रहा है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि स्थानीय विधायक से मैं रूबरू करा रहा हूं और इसलिए करा रहा हूं कि ये यहाँ के विधायक हैं, काफ़ी चाहने वाले विधायक हैं, लोगों के प्यार और मोहब्बत से ये विधायक बने हैं, काफ़ी संख्या से ये जीते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, इधर भी मैं दिखा रहा हूँ, इधर भी दिखा रहा हूँ, सबसे मैं रूबरू कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आ रहा हूँ विधायक के पास। विधायक क्या कहते हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि राजेश कुमार गुप्ता इस क्षेत्र के एक चर्चित विधायक हैं और जाहिर चीज़ है कि ये लालू यादव के सिपाही हैं, तेजस्वी यादव के सिपाही हैं और इन्होंने अपने पार्टी के लिए भी कुर्बानी दिया है, जो पूरा बिहारी नहीं पूरा देश जानता है। विधायक जी, हम लोग तो बिहार दर्शन से हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप काफ़ी प्रचलित और चर्चित विधायक के रूप में जाने जाते हैं। एक सवाल ये है कि 2025 में चुनाव का माहौल है, चुनाव होने वाला है, क्या मैसेज देंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। देखिए, 4 साल बीत गया, हम लोग 5वां साल में आ गए। 2020 में जब हम विधायक बने थे तो हमको लगा 1.5 से 2 साल तो कोरोना में ही चला गया हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कोरोना में भी हम उसी तरह लगातार क्षेत्र में घूमते रहें, मदद करते रहें। सेवक थे, सेवक हैं, सेवक बन के ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जहां हमको बुलाया गया, वो शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, कोशिश करते हैं कि हर किसी के पास पहुंचे। उसमें लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, कुछ क्षेत्र के बारे में बात भी हो जाती है, जानकारी भी हो जाती है क्या कहाँ क्या समस्या है। ऐसे किसी के घर जाइएगा तो 10 लोग 15 लोग मिलेंगे, लेकिन कहीं कोई फंक्शन में जाइएगा तो सैकड़ों लोग मिलेंगे। बहुत सारे दुकानों का भी उद्घाटन किए, इतना शादी में गए, इतना उद्घाटन किए, लोग कहने लगे केवल ये तो उद्घाटन ही करते हैं। अगर घूमते हैं अधिक तो कहेंगे लोग कि बहुत ज़्यादा घूमते हैं, केवल उद्घाटन करते हैं, केवल शादी में जाते हैं। लेकिन काम का तारीफ बहुत कम लोग करते हैं, जबकि मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर कोई काम कर रहा है, कोई हो, देखिए एक चीज़ बता रहे हैं कि हम कभी किसी के विरोध में नहीं बोलते। विरोध के मतलब कि अपनी बात बताइए। हम जितना मेहनत दूसरे के शिकायत में लगाएंगे, जितना समय दूसरे का विरोध करने में लगाएंगे, उतना समय में अपनी बात बताएंगे, अपना जो काम किए हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो बस केवल दूसरे के बुराई में ही लगे हुए हैं, दूसरे को परेशान करने में लगे हैं। यहाँ हमारे अभिभावक, पूर्व विधायक, हम दो विधायक देखे हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि गलती से भी कभी हम उन लोगों के बारे में कभी गलत शब्द बोले हों।
नहीं, आपके साथ तो ताराचंडी में किसी दुर्व्यवहार हुआ था उस समय भी हुआ था, प्यार और स्नेह से काम किया, लेकिन फिर भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किए। किसी को बड़े भाई कहें तो किसी को चाचा जी बोले। ठीक है, थोड़े देर के लिए विवाद हुआ, लेकिन वो वहीं ख़त्म हो गया। अब हम अपना बात बताना चाहते हैं कि हम क्या किए, हम दूसरे के बारे में क्या कहें कि कौन क्या किया नहीं किया। अपना बात बताइए, अपने आप से कंपटीशन कीजिए। हमको अपने आप से कंपटीशन रहा है। 5 साल में 2 साल कोरोना चला गया, कम समय मिला, लेकिन उसमें भी हम कुछ ऐसा काम किए हैं कि जो 40 वर्षों से नहीं हुआ। यही सासाराम प्रखंड का जो रोड है, अमरा तला बभनपुरा रोड, आपने सोशल मीडिया के द्वारा भी देखे होंगे कि हमने विधानसभा में उसके लिए आवाज़ उठाया। और उसी के लिए नहीं, जब विधानसभा चलता है तो आप देखे होंगे कि एक छोटा से बड़ा चीज़, छोटा चीज़ हो समस्या या बड़ी समस्या हो, हर समस्या का आवाज़ हम विधानसभा में उठाएं। कहीं कुछ ना कुछ सफलता भी मिली। जो 40 वर्षों से रोड नहीं बना, अमरा तला बभनपुरा रोड, वो रोड बन गया। तो तिरौथू में एक रोड है, तिरौथू में एक रोड है, नया गांव। वहाँ के लोग हमसे बोले कि आज़ादी के बाद रोड बना ही नहीं यहाँ। उस रोड को हमने बनवाया। शहर में जो जाम की समस्या लगती थी, आज ट्रैफिक लाइट लग जाने से बहुत हद तक कंट्रोल है। जहाँ यहाँ 100 को रोड पे जलाने के लिए लोग मजबूर था, जहाँ तहाँ सौदागिरी के बिना सौदे जलाते थे, आज आधुनिक सौदागिरी शहर में बना, जो कि हमको लगता है पूरे बिहार में 5 या 7 जगह हैं। क्या ये काम नहीं है? काम वही होता है कि हम विधायक बन गए, हमारे परिवार जाके कहीं रंगबाजी करे, वही काम होता है। हम किसी का ज़मीन दखलियाए हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार किए हैं, किसी को गलत बोले हैं। गरीब हो या अमीर हो या कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, जिसने हमको बुलाया उसके दरवाजे पर हम गए, उसके हर दुख सुख में शामिल हुए। आप एक भी ऐसा बात बताइए जहां हमने गलत किया हो, किसी का दिल दुखाए हो, किसी से झगड़ा किए हो, किसी का गलत पैरवी किए हो, कहीं पैसा तस्वीरते हो, कहीं रंगबाजी करते हो, या हमारे नाम पे हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार कोई भी अगर किया हो तो आप बताइए। आपका हमें विरोध वही है, कुछ मानसिक रोगी हैं। हर तरह के लोग होते हैं जो अपने होके अपनों का विरोध करते हैं। अरे उतना समय आप अपने कार्य कीजिए। अगर जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो अपने बारे में बताइए, लोगों को बीच में आइए, प्रयास कीजिए। लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, हर कोई अपना कोशिश कर सकता है, लेकिन किसी को गाली दे के नहीं, किसी को बेइज्जत करके नहीं। क्या शहर में जहां मीडिया वाले कैमरा लेके जाते हैं तो केवल हमको गाली देने वाले लोग हैं, हमारे अच्छाई बताने वाले एक लोग नहीं हैं? इसका मतलब क्या है कि हमसे डर गया लोग, अच्छाई से डर गया, शराफत से डर गया कि कहीं ना कहीं किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सच्चा इंसान, सही इंसान, कमजोर जाति का लड़का विधायक हो गया। कमजोर कैसे है आप? बनिया है, बनिया समाज से हैं आप। चुनाव जब लड़े, ऐतिहासिक वोट से आपने जीता। बनिया समाज आपको तन मन धन से साथ दिया, मुस्लिम वर्ग ने तन मन धन से साथ दिया, यादव वर्ग ने तन मन धन से साथ दिया, और ऐतिहासिक जितने वोट से आप जीते हैं, अब तक को उतने वोट से विधायक जीता नहीं है। आज के समय में कमजोर वही होता है जो अगले को सम्मान करता है। हम अगर आपको सम्मान देते हैं तो कुछ गलत मानसिक के लोग होते हैं, उनका मानसिकता गलत है। वो सोचते हैं कि हमसे डर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, आपको हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। संस्कार देखिए कि हमने
छोटा हो या बड़ा सबको एक तरह का सम्मान दिया है। सबके दरवाजे पे गए हम, सबके सुख दुख में शामिल थे। कल आप थे स्टेशन पे ना? यहाँ सिख समुदाय के 15 से 20 लोग आए थे हमारे कार्यालय पे। अब हमको निमंत्रण दिए थे कि विधायक जी हम लोग का जत्था जा रहा है हुजूर साहिब महाराष्ट्र, उसके बाद अमृतसर जाएंगे, पटना साहिब जाएंगे, तो हम लोग को आप झंडी दिखा के विदा कीजिए। हम गए वहाँ, क्या हम जाकर गलत कर दिए? हम जाके गलत कर दिए? उन्होंने हमें बुलाया, वो बुजुर्ग लोग आए थे, हमको फ़ोन पर भी बोल देते तो हम आ जाते, लेकिन उन्होंने हमको सम्मान दिया कि आके यहाँ हमको काट दिया। 15 से 20 की संख्या में आए। आप कल स्टेशन पे गए थे, एज ए विधायक गए थे, एज ए परिवार गए थे, एज ए भाई गए थे, किस नाते गए थे? देखिए, किसी का कद और पद आजीवन नहीं होता है। आज आप माइक लिए हुए हैं, हो सकता है कल आपका बेटा ले ले, कल भतीजा ले ले, कल कोई और ले ले। आज हम जहाँ बैठे हैं इससे पहले कोई और बैठे थे, हमारे बाद भी कोई और बैठेगा। किसी का यह जीवन नहीं होता है। इसलिए विधायक नहीं, किसी का दोस्त बन के रहिए, भाई बन के रहिए, बेटा बन के रहिए, भतीजा बन के रहिए। अगर विधायक बन के रहिएगा तो मानसिक रोगी हो जाइएगा। हमेशा दिमाग में रहेगा कहीं जाइएगा तभी हम तो विधायक हैं। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम विधायक हैं। आज हम हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए और अपना संस्कार नहीं भूलिए। हमने किसी को शहर में गाली नहीं दिया, किसी के साथ बेईमानी नहीं किया, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। यहाँ अभी भी आप देखें हमारे कार्यालय पे कुछ लोग आए हुए हैं। होता है कि कभी कभी अपने परिवार में, दोस्त में, पड़ोसी में झगड़ा होता है, लोग आते हैं कि थाना में पैरवी कर दिया। हम बोलते हैं कि ना, दोनों हमारी बराबर है, दोनों हमारे पास आइए, दोनों को बैठा के पंचायती कर देंगे, किसी एक काम कभी पैरवी नहीं करेंगे। अगर इस तरह का आपको मालूम हो तो आप बताइए किसी का गलत हम पैरवी किए हों। आप भी इसी शहर के हैं। इसी शहर में रामनवमी में दंगा हुआ था, हम मोटरसाइकिल से पूरे शहर में घूमे थे। हमने गलत किया? एक एक मोहल्ला हम गए, हमने माइक से अनाउंस किया कि दुकान खोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व के लोग शहर को बदनाम करने में लगे हैं, डिस्टर्ब करने में लगे हैं, परेशान करने में लगे हैं। नहीं, उस समय तो हमने भी देखा था कि आप मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल पैदल मार्च भी आपने किया था। तो क्या वो हमने गलत किया? हमने गलत किया? हम सबसे जानना चाहते हैं। हम आपके साथ, शहर के लोगों के साथ हमेशा कदम में कदम मिला के चले हैं। आज तक कोई हमारे ऊपर केस दर्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं कहेगा, और हम अपना संस्कार नहीं ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम जहाँ हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के अंदर जो संस्कार होता है वो चंद सिक्कों के लिए, किसी पोस्ट के लिए, कोई भी संस्कारी लड़का होगा तो ख़त्म नहीं करेगा। आपने एक मिनट, बड़े भाई, आपने देखा होगा कि अभी से कुछ समय पहले महागठबंधन के कुछ विधायक पाला बदले थे। बिल्कुल बदले, जिसमें गौतम जी थे, मोहनिया से। कौन थे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हम किसी के साथ बेईमानी नहीं किए, पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़े रहे। आज पार्टी हमको विधायक बनाया है तो हमारा भी फर्ज होता है कि हर दुख सुख में उसके साथ खड़े रहें, और हम वो करके दिखाए हैं और आगे भी उसी तरह रहेंगे। ये चर्चा है कि सबसे पहले एनडीए वाले आपके ऊपर अटेम्प्ट लिए थे कि आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, ये चर्चा है जो हम लोगों तक बात की आई। उसके बाद उन लोग मोहनिया गए, भगुआ गए, चेनारी गए, और उन लोग भाजपा ज्वाइन कर लिए। आप क्यों ज्वाइन किए? देखिए, सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना धर्म है।
अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए, अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहिए, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए। जिसका जो काम है वो करेगा ही। स्टेशन पर जाइएगा तो पॉकेट मार घूम रहा है, हमको उसके चक्कर में नहीं, अपना पॉकेट का, अपना पर्स का हिफाजत खुद करना है ना, उसका तो काम है वो। हमारे पास कौन आए नहीं आए, बहुत लोग आया, बहुत लोग संपर्क किया, लेकिन इसके लिए हम कल कैसे सबके पास नज़र मिलाएंगे। पैसा ही सब नहीं होता है, पद ही सब नहीं होता है, अपनी ईमानदारी भी कुछ होती है। हम फिर एक बार कहेंगे आपसे, आपके चैनल के मार्फत, कि हम अपना संस्कार नहीं छोड़ेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं जो कि हमारी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। उससे हम कहीं हताश नहीं हैं। हम एक बात फिर बोल रहे हैं कि जिसका जो काम है वो अपना करेगा ही। किताब में पढ़े थे बचपन में कि साधु जी बिच्छी को हाथ में उठा के बचा रहे थे, उसका काम है डंक मारना, आपका काम है बचाना। हमको अपना काम करना है, अपने रास्ते पे चलना है। हम जो रास्ते पर निकल गए हैं, बहुत जगह मोड़ आएगा, रुकेंगे, देखेंगे कहीं कोई मदारी दिखा रहा है, कहीं कोई झगड़ा हो, लेकिन मुड़ेंगे नहीं, अपना जो मंजिल है उसके तरफ बढ़ना है। जो मुड़ गया वही चूक गया। एक सवाल ये है कि कुछ ऐसे पार्टी से ही जुड़े लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। तो एक सवाल मेरा ये है कि वो कमज़ोर पार्टी को कर रहे हैं कि आपको कर रहे हैं? हमको तो लगता है कि अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। समाज में कोई बेवकूफ़ नहीं है। पार्टी का बुराई कर रहे हैं या विधायक का बुराई कर रहे हैं तो आप उसका नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। हर कोई समझ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अपने आप को समाज के नज़रों में, लोगों के नज़रों में, पार्टी के नज़रों में गिरा रहे हैं। और वैसे लोग चंद कदम चल के ही धराशायी हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक सवाल ये है कि इस बार क्या लग रहा है, बहुत सारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी आ रहे हैं बिहार में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा। इसमें एक नहीं कई एक लोगों का नाम आ गया। अभी चिराग पासवान बहुत तेज़ी से उभरे हैं। एक चीज़ ये है कि क्या लग रहा है 2025 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, 20 साल से एनडीए का सरकार है और ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कहीं मर्डर नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है, डकैती नहीं हो रहा है। हर कोई उब चुका है, पलायन नहीं हो रहा है। सारे बच्चे का भविष्य क्या है? हमारे नेता 17 महीना सरकार में थे, महागठबंधन के सरकार जो बना था 17 महीना, बिहार नहीं, पूरे देश नहीं, इंडिया के बाहर कहिए कि पूरे विश्व रिकॉर्ड बना कि इतने कम समय में इतने नौकरियां देना। ये हर कोई देखा। आज उन बच्चों से जाके पूछिए जो नौकरी कर रहे हैं, आज उनके परिवार से जाके पूछिए, आज जो युवा घूम रहे हैं पढ़ लिख के, उनसे पूछिए किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। सबने तय कर लिया है कि 2025 में माननीय तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। उसमें कोई इफबट नहीं है, हर कोई तय कर लिया है। बिंगे विधायक अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देंगे? हम यही कहेंगे कि हम आपके सेवा में हमेशा आपके साथ हैं। आप देखे हैं कि हम यहाँ कार्यालय भी बनाए हुए हैं। प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग वहाँ मिलने आते हैं, सबका समस्या सुनी जाती है, कोशिश रहता है कि समाधान हो। कोई ऐसा विधायक और सांसद नहीं है कि जो एक एक आदमी को खुश कर दे, एक एक आदमी का गली नली बनवा दे, रोड बनवा दे, लेकिन कोशिश किया जा सकता है, मिला जा सकता है।
सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे मिलते हैं, सबके दरवाजे पे जाते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं। काम तो जितना सरकार आपको फंड मनोनीत किया है उसी पे कीजिएगा। सरकार है नहीं, सरकार था तो हमारा तालाब भवन पूरा रोड बनवा दिए, ट्रैफिक लाइट लगवा दिए, सौदाह भी बनवा दिए। अभी यहाँ ड्रेनेज पार्ट 2 के लिए 100 करोड़ का DPR गए हुए हैं, लेकिन जैसे ही सरकार ख़त्म हुआ, जब भी माननीय मंत्री से मिलते हैं तो बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आज अगर वो ड्रेनेज पार्ट 2 पास हो जाएगी तो पूरे शहर का जाल जमाव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सरकार रहने और नहीं रहने का भी नफ़ा नुकसान तो है ही। ये तो हम इसी 5 साल में दोनों देख लिए, सरकार रहने का भी फायदा, नहीं रहने का भी फायदा। हम एक बार फिर कहेंगे, जो मेरा संस्कार है उसको ख़त्म नहीं करेंगे। देखिए, राजेश कुमार गुप्ता और राजेश कुमार गुप्ता चूँकि सासाराम के ये राजद के विधायक हैं, जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है। इनका यही कहना है कि मैं एक वैसे संस्कार घर से मैं जुड़ा हूँ जहाँ मुझे संस्कार मिला है और संस्कार विहीन काम मैं नहीं करूँगा। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव या राजद के लोगों ने मुझे सम्मान दिया, मुझे टिकट दिया, मुझे विधायक बनाया, तो मैं राजद के लिए ही आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। जैसा इन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व में कुछ वैसे विधायक के ऊपर जो NDA वाले ने डोरा डाला, जिसमें चेनारी विधायक आए, मोहनिया विधायिका आई, भभुआ विधायक आए, तो कहीं ना कहीं वो टीम राजेश कुमार गुप्ता के ऊपर भी इशारा किया था। लेकिन ये इनका ये कहना है कि मैं राजद का सिपाही हूँ, मैं लालू का सिपाही हूँ, मैं तेजस्वी यादव का सिपाही हूँ और कहीं ना कहीं मैं उनके लिए मर मिटूंगा। मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ कि एक नहीं, आप इस तस्वीर से ही ये देखा जा सकता है कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव भी आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए तेजस्वी यादव भी यहाँ पे, मतलब जिस ओर भी जाएंगे कहीं ना कहीं ये दिखता नजर आएगा। यहाँ पे देखिए तेज प्रताप जी भी, यहाँ हालांकि तेज प्रताप जी इन दिनों पार्टी से कुछ नाराज चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आप देख सकते हैं कि जितने भी राजद के नेता हैं उनके साथ इनकी तस्वीरें हैं और तस्वीर ये बता रही है कि मैं राजद के साथ हूँ, आखिरी दम तक रहूँगा। कहीं ना कहीं इन्हें सम्मान भी मिला है और इन्होंने जो कुर्बानी देने का काम किया है वो एक चर्चे का विषय भी है। पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जा रहा है कि अगर इनको बदलना होता पार्टी से तो ये बदल सकते थे, चूँकि उसमें ये भी चर्चा है कि NDA की ओर से वैसे लोगों को अच्छा अमाउंट भी दिया गया है, लेकिन उसको भी इन्होंने ठोकर मारा और लालटेन को इन्होंने जलाने का काम किया। ये एक बड़ी कुर्बानी है जो तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं, लालू यादव भी जान रहे हैं और उस परिवार का हर लोग जान रहा है, जिसका नाम राजेश कुमार गुप्ता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैसे लोग भी हैं जिनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। कहीं ना कहीं क्षेत्र से ही लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग क्यों यहाँ आए हैं, विधायक जी के पास हैं। यहाँ पे एक साहब हैं, इसके में सर क्या नाम है आपका? मेरा मंटू कुमार यादव हुआ। मंटू कुमार यादव, कहाँ घर हुआ आपका? मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद जी। आप विधायक जी के पास आए थे एक समस्या के लेकर, वो तत्काल विधायक जी ने हल किए हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि 2025 में जी चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है जी। क्या लग रहा है? चुनाव तो होगा ही, लेकिन इस बार राजद की ही जीत होगी। राजद की जी। और मंटू यादव मुरादाबाद के रहने वाले हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि मैं एक काम से आया था, विधायक के पास जब भी आया वो काम को करते नज़र आए। मैं 2025 में यहाँ से कोई अगर विधायक बनेगा तो राजद का बनेगा, जैसा मंटू का कहना है। यहाँ पे एक साहब और हैं, स्मार्ट मैन, क्या कहेंगे सर? मेरा नाम आलम हुसैन है सर। आलम हुसैन जी, मैं तकिया का रहने वाला हूँ। अच्छा। हम लोग जब भी कोई भी समस्या हुआ लेकर आए हैं विधायक जी के पास तो सॉल्व हुआ है। देखिए ये आलम साहब हैं, तकिया के रहने वाले हैं और इनका भी ये कहना है कि विधायक के पास जब भी मैं आया, जिस काम से आया वो काम होता नज़र आया। यहाँ पे एक साहब और हैं, इस बीच से स्मार्ट मैन है। क्या नाम है सर आपका? बबलू कुमार। महबूब बबलू कुमार। बबलू कुमार। बबलू जी बताइए, आप विधायक जी के पास आए हैं, कुछ काम के लेकर के आए थे। सभी लोग काम से आए हैं? जी, काम से आए हैं, काम मेरा सॉल्व हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब तकिया के रहने वाले आप हैं जी, तो वोट भी आप किनको दिए थे? इन्हीं को दिए थे क्या? RJD को। RJD को दिए। जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार RJD जीत रहा है।
जीत रहा है जी। की जुबानी में सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पड़ेगा मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर। आप मोहम्मद कहाँ से? अख्तर तकिया से रहने वाले हैं। अच्छा, अभी तक यही के हैं। क्या कहेंगे विधायक मेरा जी? काम से आए थे, मेरा काम हो गया है, अच्छे हैं। देखिए, ये भी तकिया के रहने वाले हैं। इस तरह यहाँ पे एक साहब हैं, हालांकि देखिए स्माइलिंग मैन। इसमें सर क्या नाम है आपका? आनंद कुशवाहा नाम पड़ेगा मेरा। आनंद कुशवाहा। वाह, देखिए आनंद जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने कीमती समय निकाल के आए विधायक जी के पास। अभी पूरे इंटरव्यू हमने देखा आपका। विधायक जी की सारी बातें जो उन्होंने आपको बताई, उसमें कोई भी कुछ गलत नहीं कहा, 100% सत्य से रूबरू कराया। और जो आरजेडी का जो ये स्लोगन है, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, बिल्कुल उन्होंने ये साबित किया है। अच्छा। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोगों से मिला जुला। उसमें सबसे ऊपर अगर किसी को पाया तो हम लोग राजेश भैया को पाया, जिन्होंने गरीब बच्चों को खेलने के लिए इक्विपमेंट हो, उनकी समस्याओं को सुनना हो, बाहर जाना हो, उनका भाड़ा है, उनका खर्चा है, उसको सारा मुहैया कराया इन्होंने। हम तो इनको धन्यवाद देने आए थे। अभी कोई बच्ची आई थी, वो बाहर से, वो हमसे बोली कि मेरा सारा समस्या समाधान हो गया भैया आपके। तो हमने कहा कि मेरे चलते नहीं, माननीय विधायक जी के चलते। तो हम इनसे समय लेने आए थे, एक सम्मान समारोह कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। सारे बच्चों का जो इस बार जिला से अच्छे नाम कमा के आए हैं, खेल के आए हैं, हम माननीय विधायक जी से उनको अवार्ड दिलवाना चाहते हैं। अच्छा। इस पर्पज़ से हम लोग आए हुए थे, इनका समय लेने के लिए, इनसे वार्ता करने के लिए। और हमें फिर से कहूँगा, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, ये साबित किया। देखिए आनंद जी हैं, आनंद कुमार कुशवाहा। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि मैं एक काम से आया था। चूँकि ये स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्समैन के हैसियत से ये स्थानीय विधायक के पास आए हैं। बच्चों को, वैसे बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं, इन्हीं के कर कमलों से सम्मानित होने जा रहे हैं जो आनंद जी कह रहे हैं। मैं एक चीज़ दिखा दूं कि यहाँ आप देख लीजिए, ये स्थानीय विधायक हैं और यहाँ देखिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ हैं, तेज प्रताप जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ देखिए मिसेस तेजस्वी यादव को भी सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि राजद के से कितना प्रेम करते हैं ये, कितना चाहते हैं ये फ़ोटो ही साबित कर रहा है। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या नाम? सर मेरा नाम चंदन गुप्ता हुआ। चंदन गुप्ता जी। आप कहाँ से हैं? रामपुर पंचायत से हूँ। अच्छा, रामपुर। तो जी। सासाराम विधानसभा हुआ। अच्छा। हम आए हैं कुछ पंचायत में समस्या लेकर विधायक जी के पास। हमेशा सुनते हैं, फ़ोन से भी सुनाते हैं, तो सोचे कि थोड़ा आज चल के मिल लेते हैं, कुछ बढ़िया से बताएं। कुछ लोगों का समस्या था, इसलिए हम लोग आए। कौन गाँव बताएं? मेरा घर जगदवंडी हुआ, रामपुर पंचायत हुआ हम लोग। देखिए रामपुर पंचायत से ये हैं, गुप्ता जी हैं, और इनका भी कहना है कि विधायक जी के पास मैं कुछ काम से आया हूँ और काम जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरजीत पासवान उर्फ आज़ाद हुआ। आज़ाद पासवान। जी। तो आज़ाद पासवान जी, आप सासाराम प्रखंड के अंतर्गत रामपुर पंचायत है। मैं वहाँ का पंचायत समिति भी हूँ। अच्छा, और जी पंचायत समिति भी हूँ। और हमारे विधायक जी मेरे पंचायत में, या हम लोग जहाँ तहाँ हर जगह देखते हैं, कोई भी फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, विधायक जी को सूचना मिलता है, वहाँ पहुँचते हैं। नौजवानों को खास करके हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। हाँ, पढ़ाई के क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, सब में माने बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। हमारे पंचायत में जो 40 वर्षों से जो मामला एगो रोड का बभनपुरवा अमरा तालाब पथ था, वो मतलब लंबी था, पते नहीं चलता था कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। मतलब करीब सैकड़ों गांव का माने मेन आवागमन का रास्ता था। विधायक जी के अथक प्रयास से और विधानसभा में इन्होंने इसके लिए जोरदार तरीके से आवाज़ उठाया और बनवाया। फिर मोकर से लेकर के जो गणुरा पथ है, इसको भी आकाशीय गणुरा पथ को बनवाने का काम किया। जो शहर में लाइट लगवाने का काम किए। हमारे पंचायत में एक बहुत माने बीच में एक शंकर जी का मंदिर है खंडा, जहाँ हाट बाज़ार भी लगता है, वहाँ पर भी इन्होंने छठ घाट दिए अपने तरफ से। और हम आज आए हैं विधायक जी से अपने समस्या लेकर के। हमारे पंचायत में कुछ सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर
इनके माध्यम से इसी उम्मीद लेकर आए हैं कि सब जिसे काम किए हैं ये भी मेरा काम करेंगे। वहाँ एक सामुदायिक भवन और 2 4 5 को चापाकल सार्वजनिक जगह पर देने के लिए हम आए हैं। हमको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विधायक जी हमारा काम एकदम अवश्य करेंगे, क्योंकि हमारे पंचायत का जितने भी जनता है सब विधायक जी को धन्यवाद देता है, बुलाता है। विधायक जी भी दुलार प्यार देते हैं। ये सबको लेके साथ चलने वाले हैं, ये जाति धर्म नहीं उजलाते हैं। एक सवाल है पासवान। जी 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 बोलिए जी। पासवान है, उस जाति से आते हैं जी। एक चीज़ ये बताइए कि 2025 में आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम तेजस्वी यादव जी को देखेंगे, क्योंकि उनका जो विजन है साफ है, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं। और आज से नहीं, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, SC ST OBC अति पिछड़ा, जिस समय हम लोग को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, उस ज़माने से उन्होंने लड़ाई लड़ा है। आज भी गरीबों का हक अधिकार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहते हैं। तो चिराग पासवान अभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, चिराग पासवान जी ऊर्जा के NDA के गोद में खेल रहे हैं और उनको यूज किया जा रहा है। उनको जनता के मूलभूत समस्या से कोई मतलब नहीं है। देखिए, अमरजीत पासवान हैं और अमरजीत पासवान जो कह रहे हैं BDC हैं, और BDC होने के नाते अपने पंचायत में जो इन्होंने काम कराया है वो कहीं ना कहीं विधायक जी के कर कमलों द्वारा ही हुआ है। आज भी ये किसी काम से आए हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि बहुत सारे काम को अंजाम विधायक जी ने दिया है। आज भी मैं जिस काम से आया हूँ, बहुत उम्मीद। बिहार दर्शन से